और यू ऑल होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम क्लास 8 का टॉपिक करेंगे इरिगेशन का ठीक है। इरिगेशन का टॉपिक जो हमारा है नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला और नाइट्रोजन साइकिल वाला टॉपिक इन डिटेल आपका नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, उसके अंदर ही करेंगे हम तब। तो चलो करते हैं इरिगेशन सबसे पहले होता क्या है। इरिगेशन आप एक बार नॉर्मल देखो, हम नॉर्मली भी सुनते ही हैं वर्ड इरिगेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उसको हम हिंदी में कहते हैं सिंचाई, फसलों की सिंचाई करना, ठीक है, सिंचाई करना फसलों की। अच्छा, फसलों की सिंचाई करना नॉर्मली कहते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन देखिए जो मैंने आपको यार यहाँ पे लिखवा रखी है, वो क्या है, द प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट राइट टाइम्स इज कॉल्ड इरिगेशन। बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, आपको दूसरी भी कराता हूँ। प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वाटर, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम पानी लगाते हैं टू क्रॉप्स, फसलों को, आर्टिफिशियली, इस वर्ड का हाईलाइट कर लो, आर्टिफिशियली, टू फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट। मेन पॉइंट क्या है, फसलों को पानी देना, उसको इरिगेशन कहते हैं हम, ताकि उनकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए आर्टिफिशियली। ये वर्ड देखो आप एक खुद कि इरिगेशन की सोर्स क्या हो सकती है हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के लिए पानी सॉइल से मिलता है थ्रू जाइलम, है ना, सॉइल से लेकर जाते हैं। जो मिट्टी के अंदर ऑलरेडी हमारा पानी है वो भी प्लांट्स ले सकते हैं। देन वाई, हाँ ये क्वेश्चन है कि फिर हम उनको पानी देने की ज़रूरत क्यों है। देखो, प्लांट्स करते हैं अपना एब्जॉर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट जो होता है जाइलम के अंदर, बट आपने इसके अलावा एक और चीज़ पढ़ी है, और वो क्या पढ़ी है, ट्रांसपीरेशन। अच्छा, ट्रांसपीरेशन के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो पानी होता है रूट्स का हमारी, वो लीव्स के थ्रू पानी निकल जाता है, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम द लीव्स। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर इवेपोरेट हो जाता है प्लांट के रूट लीफ सरफेस से, जो कि प्लांट को ठंडा होने में मदद करता है एंड मूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू लीफ। अच्छा, फिर इसके अंदर इरिगेशन का क्या लिया होगा, इरिगेशन हेल्प अस टू इंश्योर दैट प्लांट हैव इनफ वाटर, okay, enough water to replace the loss through the transpiration and support their growth and other metabolic process। जो पानी वो खुद ही रूट से अपना एब्जॉर्ब कर रहे हैं कब का, वो पानी जो है वो तो इरिगेशन के थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है। इरिगेशन के अंदर का क्या होता है, वो इंश्योर करता है कि जो पानी उनका ट्रांसपिरेशन के थ्रू वेस्ट हो रहा है, उस पानी को वो जो इरिगेशन के द्वारा हम जो उनको एक्स्ट्रा पानी दे रहे हैं उससे वो रिप्लेस कर सके और वो अपने ज़्यादातर प्रोसेस कर पाए। अच्छा, अब ये एक बड़ा अच्छा, इसके अलावा भी बहुत कॉमन सेंस का रीज़न है कि वैसे एरियाज़ जहाँ पर रेनफॉल इनसफिशिएंट है वहाँ पे इरिगेशन तो ऑटोमेटिकली नेसेसरी बन जाता है हेल्दी प्लांट्स के लिए, ठीक है, ये एक आपका हो गया। अच्छा, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है, सोर्स साधन, इरिगेशन हम कहाँ से आता है, इरिगेशन बहुत जगह से आता है। सबसे पहले तो मेनली दो जगहों से आता है मेन। तो सबसे पहला है हमारा सरफेस वाटर सोर्स, दूसरा होता है हमारे पास ग्राउंड वाटर सोर्सेज। सरफेस वाटर सोर्सेज, इनके अंदर नदियाँ, झीलें, लेक, जो रिजर्वायर्स होते हैं वो आ जाते हैं। पानी उन सोर्सेज से कैनाल्स के थ्रू, उनके थ्रू आता है। बल्कि ग्राउंड वाटर सोर्स जैसे मैंने आपको बताया वो वेल्स, ट्यूबवेल से थ्रू होता है और पानी को डायरेक्टली फील्ड से ही पंप किया जाता है स्टोर इन डैक। अगर आपसे वैसे पूछा जाए तो रेन्स, बारिश बहुत सालों से इरिगेशन का एक बड़ा अच्छा सोर्स है। वेल्स, कुएं, ट्यूब वेल्स। ओके, अनदर क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेल एंड अ ट्यूब वेल, कि एक वेल और एक ट्यूब वेल के अंदर क्या फर्क होता है। शायद जो हो हमारे क्या गाँव के लोग उनको शायद पता हो, या फिर जो एग्रीकल्चरिस्ट
से जो ज़्यादा लिंक्ड है उनको शायद पता हो वेल और ट्यूबवेल से क्या होता है। अगर मैं आपको ये बताऊँ इन समरी, बोथ वेल और ट्यूबवेल ग्राउंड वाटर को ही एक्सेस करने के लिए होते हैं, बट मेन डिफरेंस है उनके कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का कैसे? वेल टिपिकली ऐसे होता है, वेल जो होता है वो एक होल होता है जो कि ग्राउंड के अंदर डायरेक्टली डिग किया जाता है, जो कि ग्राउंड वाटर डायरेक्टली डिग किया जाता है, यूजुअली कंस्ट्रक्टेड बाय डिगिंग अ वाइल होल, शैलो होल। बहुत वाइल होल होता है। वेल जो होता है वो ईंटों से बन सकता है, पत्थरों से, कंक्रीट से, ताकि वो एकदम से ही कोलैप्स ना हो। वाटर जो है वो मैनुअली किया जाता है, बल्कि जो ट्यूबवेल होती है ऑन द अदर हैंड एक ऐसी वेल होती है जो कि लंबी पतली ट्यूब्स जो कि ज़्यादातर पीवीसी या फिर किसी और मेटल से बनी होती है उनसे बना जाता है ताकि ग्राउंड वाटर से हो सके। ट्यूबवेल जो होती है वो स्पेशल ड्रिल के थ्रू की जाती है, ठीक है। और एक पंप होता है जो कि इलेक्ट्रिकल होता है डीजल इंजन से, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है मेनली, ये है। और पॉन्ड्स, तालाब, लेक, झीलें, रिवर्स, नदियाँ, डैम्स एंड कैनाल्स एंड ग्राउंड वाटर। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, बहुत सारे इरिगेशन के मेथड्स होते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स और दूसरे होते हैं मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स पारंपरिक, जो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। ये क्या होते हैं? इसके अंदर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स, लेक्स, इसका मेन क्या कर्तव्य होता है कि टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स। ये मेनली खींचता है पानी, ठीक है। अब इसके और ये क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ चीप, सस्ता साधन है, बस थोड़ी मेहनत और जिगरा चाहिए। क्या ट्रेडिशनल वेज होते हैं इसके? मोट, चेन पंप, आपको चलिए इजी करके सब ही बताता हूँ। सबसे पहले मोट, ये होता है मोट का प्रोसेस। इसके अंदर आप क्या देख सकते हो, पिक्चर को ऑब्जर्व करो। आपके एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत अच्छी पिक्चर दी हुई है, आप ज़रा ऑब्जर्व करो। इसके अंदर हम एक आदमी को देख सकते हैं, उसके साइड पे एक वेल होता है, वेल है। अब उसके अंदर से वो क्या कर रहा है? उसके हाथ में एक मटका है ना, आप देख सकते हो मटका इसके हाथ में। अब उससे वो वेल में से पानी निकाल कर क्रॉप्स में फेंक रहा है। मोट इज़ अ डिच फिल्ड विद वाटर। अच्छा ठीक है, ये होता है मोट में। सेकंड इज चेन पंप। चेन पंप के अंदर क्या सिस्टम है? एक ऐसा एक सर्कुलर व्हील होता है, सर्कुलर व्हील होता है एक, उसके ऊपर एक बाल्टी लगी होती है, यहाँ पे एक कैनल टाइप कोई चीज़ होती है, इसके अंदर पानी होता है और वो एक पानी का सोर्स इसके अंदर डालते हैं और ये बहकर क्रॉप्स के अंदर चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस का आपका क्या दिया हुआ है ट्रेडिशनल का? DHEKLI, धकली। धकली क्या होता है? धकली, धकली के अंदर क्या है? बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग वाटर व्हेन अ वेल सच अ प्राइमरी रिसोर्स व्हेन अ टाइम बकेट टू अ पोल एट द अदर एंड। धकली के अंदर क्या होता है बेसिकली? अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि एक वुड का पीस है, उसके साथ एक डंडा लगाया हुआ है, उस डंडा वेल में से पानी ले रहा है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा होगा जो कि उसको पानी निकाल के फेंकेगा। अच्छा, धेकली यही होता है धेकली के अंदर कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर पानी एक वेल से निकाला जाता है, बट यहाँ पे एक रस्सी बांधी जाती है और बकेट बांधी जाती है। ऑन द अदर एंड इसको सपोर्ट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है। नेक्स्ट इज राहत। राहत वो रिलीफ वाली राहत नहीं, राहत एक होता है, एक मेथड है राहत। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपकी एनिमल लेबर लगती है। क्या होता है इसके अंदर? जो वेल होता है एक,
हम उससे वेट अ सेकेंड। तो अगर अब मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्ले करके दिखाऊँ, ऑल द क्रेडिट ऑफ द वीडियो गोज़ टू प्यारा पंजाब यूट्यूब चैनल। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली क्या शो किया जा रहा है आपको, इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि क्या हो रहा है बेसिकली। हाँ, वेरी गुड, ये देखो एक हमारे पास कैटल्स है, एनिमल लेबर हो रही है यहाँ पे, आप देख रहे हो एनिमल लेबर है, एनिमल लेबर है और कुछ नहीं है। जानवरों को राहत इज अ सिस्टम जो कि लाइव स्टॉक लेबर होता है। इसके अंदर आप क्या देखो, एक यहाँ पर मोटर टाइप है कुछ जिसके थ्रू एक ये बांधा गया है, एक लकड़ी बांधी गई है, उसके अंदर देन एनिमल लेबर है हमारे पास, एनिमल लेबर है। अच्छा, नेक्स्ट इनके थ्रू एक सिस्टम कनेक्ट किया गया है एनिमल लेबर के थ्रू। वो सिस्टम क्या कर रहा है, वो आपका वो सिस्टम के अकॉर्डिंगली जैसे वो रिवॉल्व कर रहे हैं उसी के साथ ना यहाँ साइड पे दूसरी साइड पे ये देखो ये रिवॉल्व कर रहा है, इसके साथ ये भी रिवॉल्व कर रहा है, तो वो रिवॉल्व कर रहा है। अब उसकी रिवॉल्यूशनरी मोशन के साथ जो ये यहाँ पर एनर्जी अपनी दे रहे हैं उससे ये चीज़ भी आपकी घूम रही है। अब ये चीज़ क्या है, इसका भी हम एक बार जूम आउट लुक देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि वो वहाँ पर घूम रहे हैं उस साइड पर, राइट, वो वहाँ पर घूम रहे हैं, जिसके कारण क्या पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पे ये जो है ये चली जा रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। तो ये जो पानी की बकेट्स हैं छोटी छोटी, ये वो पानी को ले रही हैं और ये पानी को यहाँ पे इस टैंकर में फेंक रही हैं। देन ये इस कैनाल से होकर आगे फील्ड्स में जा रहा है। ये राहत का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये राहत का कॉन्सेप्ट है। अगेन ऑल द क्रेडिट ऑफ दिस वीडियो ऑफ राहत इरिगेशन इज गोज टू प्यारा पंजाब यूट्यूब चैनल। अब हम यहाँ पर मॉडर्न मेथड्स की तरफ आ गए हैं। अभी हमने पुराने मेथड्स किए, चलिए मॉडर्न मेथड्स भी कर लेते हैं। फैसिलिटेट्स इंडिविजुअल यूज ऑफ वाटर, ये सिर्फ एक ही जगह पानी जाता है। ट्रेडिशनल वेज के थ्रू पानी का डबल मेथड यूज़ बहुत है, बट इसके अंदर ज़्यादातर सिंगल यूज़ होता है। मेथड्स कौन से होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बेस्ट फॉर द प्लेसेस वेयर, कहाँ के लिए अच्छा है, अनइवन लैंड, जहाँ पर जो ज़मीन है वो अनइवन है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसकी भी वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है, आपको मैं ना साथ साथ दिखाते रहूँगा। अनइवन लैंड जहाँ पर खुरदुरे ज़मीन है, अब वो यहाँ पर कैसे यूज़फुल है आपको बताता हूँ। सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल मतलब कि जहाँ पर कम पानी होता है। लैंड विद सैंडी सॉइल, जहाँ पर सैंडी सॉइल होती है। सैंडी सॉइल का क्या मतलब होता है, जिसकी मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो जिसकी मिट्टी के पार्टिकल्स बड़े ही छोटे छोटे हैं, जैसे रेत होती है। इसके डेफिनेशन अगर आपको बताई जाए तो इट हैज़ परपेंडिकुलर पाइप्स, इसकी कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स होती है। अब ये परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बेसिकली मीन्स सीधा, ऐसी कुछ सीधी पाइप्स होती हैं। विच रोटरी नोजल्स, जिसकी रोटरी नोजल्स होती है। अब यहाँ पे देखो एक पाइप जा रही है हमारी परपेंडिकुलर जिसकी रोटरी नोजल्स हैं, मतलब कि इनके ऊपर एक ऐसे फुब्बारे टाइप लगे होते हैं जो कि घूमते हैं, विच कैन रिवॉल्व ऑन द टॉप जॉइंट विद द मेन पाइपलाइन। परपेंडिकुलर नोजल्स होते हैं देन जो कि मेन पाइपलाइन से जुड़े होते हैं। सिमिलर टू रेन,
ये बारिश के समान होता है। चलिए इसको भी देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास इस वीडियो का क्रेडिट जाता है इंडियन फार्मिंग 5M को। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है इंडियन फार्मिंग 5M को। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेन पाइपलाइन से सारा कनेक्टेड है, ये एक मेन वाटर सप्लाई से सारा कनेक्टेड है ना। अब यहाँ पे देखो, वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स हैं जो कि इससे मेन वाटर सप्लाई से कनेक्टेड है। इनके ऊपर एक रोटरी नोजल लगा हुआ है और ये क्या कर रहा है, ये ऐसे इसके ऊपर क्या कर रहा है, ये मैं आपको एक नेक्स्ट वर्ड दिखाता हूँ। हाँ, दिस इज ऑल्सो दिस, इसका जाता है @विशाल जी 94 को क्रेडिट। हाँ जी, यहाँ पर भी रोटरी नोजल्स आप देखो कैसे ये एक जगह पे स्प्रिंकल कर रहे हैं। देखो एक पाइपलाइन से सभी नोजल्स कनेक्टेड हैं। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया कि ये सैंडी सॉइल के लिए और रिन्यूएबल लैंड के लिए क्यों, क्योंकि जो लाइट सैंडी सॉइल होती है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए क्यों होती है, उनका लो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है और ज़्यादा इल्फिल्ट्रेशन रेट होता है। 7th क्लास के मैंने आपको सॉइल के अंदर चैप्टर के अंदर दोनों बातें समझाई थी। ये वाटर स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, मतलब कि मिट्टी पानी कितनी देर तक अपने अंदर रख देती है। सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे बड़े छोटे छोटे लूज होते हैं, इसलिए अगर इनके थ्रू पानी जाता है वो सीधा जल जाते हैं, अपने अंदर पानी होल्ड नहीं कर पाते। दूसरी बात क्या, पानी ये बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, इसीलिए उनको फ्रीक्वेंटली लगातार उनको पानी की ज़रूरत है, बट छोटी छोटी अमाउंट में। अब ऐसे तो नहीं फार्मर ड्रॉपर लेकर घूमते रहेगा, इसीलिए ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर ऐसा स्प्रिंकलर जो कि छोटे स्प्रिंकल्स के थ्रू पूरे के पूरे फार्म के अंदर पानी कॉन्स्टेंटली दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात है कि ये अनइवन लैंड के लिए क्यों अच्छा है। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अनइवन ग्राउंड पे कैसे ये यूज़फुल है। ये अनइवन ग्राउंड है, अब फार्मर कहाँ कहाँ घूमेगा। अगर फार्मर मान लो यहाँ से आ रहा है, रुको मैं अच्छी इसकी डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा जी, अब ये अनइवन ग्राउंड है। अब अगर फार्मर मान लो यहाँ से आ रहा है देने पानी, तो वो अगर यहाँ पर दे देगा तो शायद हो सकता है कि ये ऊपर वाले पार्ट्स पर पड़े और नीचे वाले पार्ट्स पर ना पड़े। अगर वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके देगा तो क्या पता सिर्फ नीचे वाले पार्ट्स पर पड़े, ऊपर ना पड़े। अच्छा, अगर वो फिर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऑब्वियसली दिस वुड बी सो मच टाइम कंज्यूमिंग एंड इम्प्रैक्टिकल। तो इस ही जगह पर स्प्रिंकलर सिस्टम काम आता है। आपने देखिए जैसे बारिश होती है, बारिश एक भी जगह नहीं छोड़ती, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ भिगानी होती है चीज़। दीवार घर के अंदर होती फिर भी उस पर सीलन पड़ जाती है ना। इसीलिए बारिश जो है, वैसे मैं आपके पास स्प्रिंकलर सिस्टम इज लाइक रेन। अगर एक स्प्रिंकलर मान लो यहाँ पे लगा है और दूसरा स्प्रिंकलर वहाँ पे लगा है थोड़ा ऊपर, मैंने आपको दोनों बता दिया, एक नीचे लगे ऊपर लगा है, ये इतने एरिया पर आराम से पानी दे देगा, ये भी इतने एरिया पर आराम से पानी दे देगा। स्प्रिंकलर सिस्टम भी रेन की तरह ही होता है। नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। आई होप कि बच्चों ने इसके ऊपर साइंस के अंदर मॉडल भी बनाया होगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का। क्या है, बेस्ट फॉर प्लेसेस वेयर वाटर सप्लाई इज पुअर, जहाँ पर पानी की सप्लाई बहुत कम होती है। क्यों, चलो देखते हैं। ड्रिपिंग सिस्टम, जिसको ये मिनिमाइज वाटर वेस्टेज, इसके अंदर पानी बहुत कम वेस्ट होता है। कभी कभार पानी देते देते ज़्यादा पानी पड़ जाता है, पानी अपना वेस्ट होता है ना, पानी वेस्ट होगा अपना। फाइनेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग गार्डन ट्रीज फूड प्लांट्स, बड़ा ही फाइनेस्ट वे होता है, एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। वाटर फ्लोज ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर रूट्स, डायरेक्टली रूट्स की तरफ जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसको भी हम ऑब्वियसली वीडियो के थ्रू समझेंगे। इस वीडियो का भी पूरा क्रेडिट जाता है ऑब्जर्वर 22 @observer22 को। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो